हिंसा सबसे अधिक बेईमानी, यह चर्चा में क्यों है? कोलकाता की स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रा के साथ हाल ही में सरकारी अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना दुखद और भयावह है। जिस स्थिति में और परिस्थितियों में शव मिला, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक बहुत ही जघन्य हिंसक कृत्य था, और यह इसलिए भी निर्लज्जतापूर्ण था क्योंकि यह सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कथित सुरक्षित परिसर में हुआ था। मामले के मुख्य तथ्य: प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देरी। ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने से पहले जनता के गुस्से का इंतजार करती हैं। तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण। हत्या की शिकार डॉक्टर के माता पिता को शुरू में बताया गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है, जो कि स्पष्ट झूठ था। जन आक्रोश। अपराध स्थल पर मौजूद सभी लोगों, विशेषकर चिकित्सा कर्मियों के लिए यह स्पष्ट था कि एक भयानक हमला और हत्या हुई थी। प्रशासनिक चूक। राज्य के मुख्यमंत्री के पास गृह और स्वास्थ्य दोनों मामलों का प्रभार होने के बावजूद भी गलतियां हुई। सरकारी प्रतिक्रिया में देरी। सरकार की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जनता में रोष फैल गया, क्योंकि इस जघन्य अपराध को अब राजनीतिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस जघन्य कृत्य और सरकार की चुप्पी पर लोगों की प्रतिक्रिया। विरोध प्रदर्शन कोलकाता और देश भर में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से मेडिकल छात्रों और अस्पतालों के स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा किया गया। सुरक्षा एवं संरक्षा अनुरोध। लोगों के उपचार में शामिल प्रारंभिक देखभाल कर्ता के रूप में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की। डॉक्टरों की चिंता और हताशा। देश में कई वर्षों से डॉक्टरों के खिलाफ विभिन्न हिंसक घटनाओं के कारण चिकित्सा पेशेवरों और मरीजों के बीच सामंजस्य बिगड़ने के कारण चिंता और हताशा बढ़ रही है। इसी तरह की घटनाएं हाल के इतिहास में पिछले साल केरल में एक मानसिक रूप से बीमार मरीज द्वारा डॉक्टर वंदना दास की हत्या शामिल है। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान या प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बाद स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले भी शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा संघ इंगित करता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियां, अत्यधिक कार्यभार और कार्यस्थल पर उत्पीड़न ऐसी कठोर वास्तविकताएं हैं जिनका चिकित्सकों को सामना करना पड़ता है। महिला कार्यबल भागीदारी में क्या चुनौतियां हैं? यौन उत्पीड़न। हाल के दिनों में कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न विश्व स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। 2022 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को महिलाओं के खिलाफ अपराधों की लगभग 31,000 रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जो 2014 के बाद में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 54.5% शिकायतें दर्ज की गईं, दिल्ली में 3004 मामले, उसके बाद महाराष्ट्र 1381, बिहार 1368 और हरियाणा 1362 का स्थान रहा। लैंगिक भेदभाव। कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति, अवसर जैसे क्षेत्रों में अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। विविधता का अभाव। सीमित विविधता वाली कंपनियां कार्यस्थल पर महिलाओं के अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाती या उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखती। कामकाजी माताओं के लिए अपर्याप्त सहायता। कामकाजी माताओं को अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक पृथक्करण। महिलाएं प्रायः कम वेतन वाले तथा पारंपरिक रूप से महिला केंद्रित क्षेत्रों में काम करती हैं, जबकि पुरुष उच्च वेतन वाले उद्योगों और व्यवसायों में काम करते हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए प्रमुख कानूनी ढांचे क्या हैं? संवैधानिक सुरक्षा उपाय। मौलिक अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीयों को निष्पक्षता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, राज्य द्वारा लिंग के आधार पर कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 और राज्य महिलाओं का
समर्थन करने के लिए विशेष नियम बनाने होंगे अनुच्छेद 15(3) के तहत। मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 51(a) के तहत महिलाओं का अनादर करने वाले कार्यों की अनुमति नहीं है। विधायी ढांचा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो 2012, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला, तस्करी की रोकथाम और तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना, स्वाधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला शक्ति केंद्र MSK, निर्भया फंड। निष्कर्ष डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उद्देश्य से 2019 के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय एक गलत कदम था जिसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। अधिकारियों के लिए बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दंड एक महत्वपूर्ण हतोत्साहन के रूप में कार्य करे। हम उन चिकित्सकों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते जो जीवन बचाने के लिए समर्पित हैं। यह हमारे समुदाय के लिए अधिक सतर्क होने और गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर देने का सही समय है।